हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो इस कक्षा में है, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत है भारत के संघ शासित प्रदेश देखेंगे और उनकी राजधानियों के बारे में देखेंगे। इसकी पहले क्लास में भारत की स्थिति और सामान्य परिचय के बारे में बात की थी और सामान्य जानकारी के बारे में बात की थी। आज के जो इस वीडियो में हम भारत के संघ शासित प्रदेश और जो भारत की स्थिति से संबंधित अन्य फैक्ट हैं उनकी भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो भारत में जो है कितने संघ शासित प्रदेश हैं पता होना चाहिए आपको। जो है 8 संघ शासित प्रदेश हैं और ये 8 कौन कौन से हैं, जस्ट मिनट। चलिए ठीक है। भारत में जब हम संघ शासित प्रदेशों की बात करते हैं, संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में इनकी संख्या कितनी है। वर्तमान में जो है 8 भारत में संघ शासित प्रदेश है। कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। अभी जब हम भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे तो वहां पर एक टॉपिक मिलेगा हमें, द्वीप समूह। उस द्वीप समूह में जो है हम विस्तृत रूप से जानकारी देखेंगे। चलिए देखते हैं 8 संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। पहला जो है, पहला संघ शासित प्रदेश है वो है फ्रेंड्स दिल्ली। दिल्ली जो भारत का एक संघ शासित प्रदेश है और यहाँ पर विधानसभा भी है। इसकी अगर राजधानी की बात करेंगे तो दोस्तों इसकी राजधानी है नई दिल्ली, जो है इसकी राजधानी है। दूसरे अगर संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास संघ शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ की राजधानी जो है वह भी क्या है, इसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वो चंडीगढ़ ही है। चलिए तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा संघ शासित प्रदेश है हमारे पास में, वो है आपका जो हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से संबंधित बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसे हम जो है जब द्वीप समूह देखेंगे भारत में तो वहां पर भूगोल के संदर्भ में यहाँ की चर्चा करेंगे, सभी द्वीपों के और चैनलों के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं लक्षद्वीप की राजधानी की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी है कवराती, जो है इसकी राजधानी है। अगला संघ शासित प्रदेश अगर देखेंगे तो अगला संघ शासित प्रदेश है हमारे पास में अंडमान, अंडमान और निकोबार, जो है भारत का एक संघ शासित प्रदेश है निकोबार। और इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी है फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर, जो है इसकी राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। चलिए अगर अगले संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अभी जो राज्य को तोड़कर दो नए संघ शासित प्रदेश बना दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारा 5वें नंबर का जो संघ शासित प्रदेश होगा वो है फ्रेंड्स लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी की अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 राजधानियां हैं। एक है यहाँ पर जो है कारगिल भी इसकी राजधानी रहती है, कारगिल। और दूसरी जो इसकी राजधानी रहती है वह लेह भी रहती है। लेह जो है आपकी है ठंडी के समय पर रहती है और जो कारगिल है यह है गर्मी में जो है यह राजधानी रहती है। अगली बात करें 6 नंबर की दोस्तों, बात करें तो 6 नंबर में हमें मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर भी क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है। ये 2019 में दोनों गठित किए गए हैं और इसकी राजधानी की बात करेंगे वो है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो श्रीनगर ये गर्मियों में राजधानी रहती है। श्रीनगर जो है गर्मियों में राजधानी रहती है और इसी की जो जम्मू, जम्मू जो है यहाँ की भी राजधानी रहती है। और वो कब रहती है? ठंडियों में जो है यहाँ की राजधानी क्या रहती है? जम्मू रहती है। 7वें नंबर के अगर संघ शासित देश की बात करेंगे तो फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा अगला पेज लेते हैं या फिर रहने देते हैं। 7वें नंबर के अगर संघ शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो है आपका, पेन बहुत मोटा है,
चलिए इसे रहने दीजिए। सातवें नंबर का जो संघ शासित प्रदेश है वो है हमारे पास में दादरा और नागर हवेली। दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, हवेली तथा दमन, दमन और द्वीप, ये एक ही नाम है, याद रखिएगा। दमन और द्वीप ये जो है एक ही नाम है, और इसकी जो राजधानी है वो फ्रेंड्स क्या है, इनकी राजधानी है आपकी दमन, जो है इनकी राजधानी है। और जो अंतिम हम 8 नंबर की बात करेंगे कि 8वां नंबर का हमारा संघ शासित प्रदेश कौन है, पुदुचेरी है। पुदुचेरी जो है 8वें नंबर का संघ शासित प्रदेश है। पुदुचेरी की राजधानी भी क्या है दोस्तों, पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी में जो फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पर कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं पुदुचेरी में। कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं अगली स्लाइड पर बात कर लेता हूँ। जो पुदुचेरी है, कितने जिले हैं इसमें, कुल 4 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर पहले जिले की बात की जाए तो है आपका इसका कराईकल, कराईकल। और इसमें अगर दूसरे जिले की बात करेंगे तो वो है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी स्वयं भी एक जिला है। पुदुचेरी और कराईकल क्या हो जाएंगे, ये 2 जिले हो जाएंगे। और ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों जिले जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगर तीसरे जिले की बात करेंगे तो वो है आपका यनम, ये कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और चौथे नंबर के जिले की बात करेंगे तो वो है आपका माहे। और माहे कहाँ पर स्थित है, माहे जिला जो है ये केरल में स्थित है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखे, भारत के 8 संघ शासित प्रदेश देखे, और कौन जो है कहाँ पर स्थित है ये भी देखा। पुदुचेरी एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जो इसमें 4 जिले हैं, और चारों जिले किसमें स्थित हैं, 3 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। ये क्या है, हमारी सामान्य सी जानकारी थी भारत के संघ शासित प्रदेशों के बारे में। थोड़ा सा भारत और स्थिति के बारे में कुछ फैक्ट छूट गए थे, आप उन्हें भी क्या कर लेंगे, नोट कर लें। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या में सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश, और सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दिल्ली जो है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है। और सबसे जो छोटा संघ शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लक्षद्वीप जो है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। चलिए अब थोड़ा सा भारत संबंधी, भारत की स्थिति संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जो छूट चुके हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो भारत की स्थिति से संबंधित हैं, भारत की स्थिति संबंधित। चलिए देखते हैं। अगर आपसे पहला तथ्य पूछ लिया जाए कि 7 बहनों का राज्य जो है, 7 बहनों के राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो दोस्तों ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि 7 बहनें किसे कहा जाता है, 7 बहनें। तो दोस्तों जो पूर्वी राज्य हैं, क्या पूर्वी राज्य हैं, उन पूर्वी राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 बहनों का क्षेत्र कहा जाता है पूर्वी राज्यों को। कौन कौन से इसमें 7 राज्य, अगर इसमें 7 राज्य देखेंगे वो कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। एक है आपका असम, दूसरा है आपका अरुणाचल, असम, अरुणाचल, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद है आपके पास में मणिपुर, और मणिपुर के बाद है आपका मिजोरम, मिजोरम के बाद जो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के पश्चात है आपका मेघालय। तो ये क्या है, 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों का क्षेत्र भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 7 बहनों में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम राज्य को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगर दूसरा फैक्ट आपसे जो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक राज्यों राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य,
तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला जो राज्य है आपका वो कौन सा है? वो है, जस्ट मिनट, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश जो है वह राज्य है। उत्तर प्रदेश वह राज्य, और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? यह 8 राज्यों 8 राज्यों तथा दिल्ली से सीमा साझा करता है। 8 राज्यों तथा दिल्ली से सीमा साझा करता है। तो यानी कि कुल जो 9 संघ शासित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से क्या करता है? सीमा साझा करता है। दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें, दूसरा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य जो है असम, 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। असम कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 7 राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? असम है। अगर अन्ना का यहाँ से एक फैक्ट और की बात करें कि भारत का एकमात्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो दोस्तों ये सोनभद्र जिला है, एक सोनभद्र जिला है, और ये कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश का जिला है। यह जो है फ्रेंड्स 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से वो 4 राज्य? एक हो जाएगा आपका एमपी, एक हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, एक हो जाएगा झारखंड, और एक हो जाएगा बिहार। ये जो है 4 राज्य हैं जिनसे क्या कर रहा है? ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला सीमा साझा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? भारत की स्थिति और विस्तार के संबंध में जो हमारे तथ्य बचे हुए थे वो देखे, और हमने देखा संघ शासित प्रदेश भारत की देखे। अगली क्लास जो होगी दोस्तों, भारत के भौतिक विभाजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें पर्वत पठार इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।